आपके बीच उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। 826 करोड़ रुपए की लागत पर क्रियान्वित होने वाली योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। कुछ योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, अधिकांश योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, अनेक योजनाओं पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। कुल मिलाकर 826 करोड़ रुपए की योजना हाथ में ली जा रही है। और इसी कार्यक्रम के सिलसिले में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे हृदय से प्रसन्नता हो रही है। दरअसल उद्घाटन और शिलान्यास 16-17 महीने से हमारी सरकार काम कर रही है। विकास का काम हो रहा है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया है, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित रखा गया है, समाज में सामाजिक सद्भाव भी बरकरार रखा गया है। और इस बीच में विकास की और चतुर्दिक विकास की एक क्षेत्र नहीं है जहां काम नहीं हो रहा। सड़कें बन रही है, बिजली के क्षेत्र के लिए काम हो रहा। इतनी बड़ी धनराशि बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए खर्च की जाने वाली। ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे थे 350 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि यहां लगाई जाएगी ताकि गांव-गांव बिजली को पहुंचाया जा सके। और गांव-गांव बिजली को पहुंचाने के लिए उप पारेषण प्रणाली, सब ट्रांसमिशन के लिए काम करना पड़ता है, ग्रिड बनाना पड़ता है। हर ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से की जा सके, इसके लिए पावर सब स्टेशन बनाना पड़ता है और फिर बिजली का तार दौड़ाना पड़ता है, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर बैठाना पड़ता है। तो ये सब काम बड़ा काम हो रहा और इससे हालात में सुधार आएगा। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि बिजली की स्थिति कल ही सुधर जाए तो ये संभव नहीं। बिजली को लाना पड़ता। यूं बिहार में बिजली अपना तो है नहीं। जो हम लोगों को मिला है, बिहार में बिजली का उत्पादन न के बराबर होता। बिजली का उत्पादन भी करना वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। अभी तो हम बाहर से बिजली लेकर लोगों के बीच आपूर्ति कर रहे हैं और वो आपूर्ति ठीक ढंग से हो, इसके लिए इतनी बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है। अगर ग्रिड होगा, पावर सब स्टेशन होगा, सब ट्रांसमिशन की लाइन होगी, तभी बिजली घर में पहुंचाया जा सकता है। और उसके लिए इतना बड़ा प्रयत्न हो रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा और समय पर पूरा किया जाएगा। उसके बाद बिजली की स्थिति में आश्चर्यजनक ढंग से सुधार होगा। जैसे आज आप निश्चिंत हो गए हैं सड़क के मामले में, पैसा का दावा करेंगे तो हर तरह की सड़क पर काम, ग्रामीण सड़कों से लेकर के राष्ट्रीय उच्च पथ तक काम। उसी प्रकार से बिजली की स्थिति में गुणात्मक सुधार आए। और जब बिजली की चर्चा कर रहे हो तो औरंगाबाद जिले में तो बिजली पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। न जाने कितने दशक से यहां के लोग सपना देख रहे हैं नबीनगर का। जब बाढ़ में एनटीपीसी का कारखाना
उत्पादन इकाई हम बैठा रहे थे तो पूरा औरंगाबाद जिला में हल्ला करवा दिया। सुशील जी उस समय एमपी थे कि सुशील को ठग लिए, आई ले चल के चले गए नबीनगर वाला बाढ़। मेरे नबीनगर वाला में कोई था कि जो उठा के ले गए थे। तरह जो लोक उपक्रम है उनको निवेश की मंजूरी देता है, उसने मंजूरी दे दी और कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई, उसमें प्रभाई की तारीख पड़ी तो चुनाव का ऐलान हो गया, तो हम लोगों के हाथ बंध गए, मॉडल कोड लग गया, वरना उसी समय कैबिनेट से भी मंजूर हो गया होता। आज तो उस पर काम कितना आगे बढ़ चुका होता। लेकिन चूंकि हमने वो काम शुरू किया था तो 2 साल उस पर अंदर उसको ठंडा बस्ता में डालने के बाद अब लोगों को लगा कि अब करना चाहिए, तो अब हुआ है। मुझे खुशी हुई कि अंततोगत्वा आशीर्वाद से बिहार में सरकार बन गई और बिजली का अपना उत्पादन नहीं है। हम लोगों ने प्रयत्न शुरू किया, बाकी बिजली घर चला गया झारखंड में, बिहार में बचा बरौनी और मुजफ्फरपुर का कांठी, जहां के विधायक हैं ये अजीत जी, आपके प्रभारी मंत्री, इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता है। बिजली घर डालने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उसमें एक जगह होगा नबीनगर। ये रेल और एनटीपीसी वाला तो हो गया, अब नबीनगर में या उसके आसपास जहां भी जगह पहचान कर ली जाएगी, बातचीत हो गई है, काम आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार और एनटीपीसी मिलकर के भी नबीनगर में एक अलग प्लांट हम लोग लगाना चाहते हैं और उसके लिए प्राथमिक कार्रवाई प्रारंभ हो गई। तो नबीनगर में हम तो और बिजली का प्लांट लगाना चाहते हैं और जब नबीनगर में बिजली का उत्पादन शुरू होगा, अन्य जगहों पर बिजली का उत्पादन शुरू होगा, तब जाकर बिजली की स्थिति में सचमुच बिहार में सुधार होगा। अभी तो हमको खरीद करके दूसरे राज्यों से, केंद्रीय सेक्टर से बिजली खरीद करके आपूर्ति करनी पड़ती, अपने हिस्से की बिजली नहीं है उतनी, तो बिजली के काम में थोड़ा समय लगेगा। उसमें तो धैर्य धारण करने के सिवा कोई उपाय नहीं। हम लोग अगर अपने को झोंक भी देंगे तो भी बिजली एक ऐसी चीज है कि उस पर तो थोड़ा समय लगता ही। पहले सुधार होगा, बाहर से बिजली खरीद करके जो आपको आपूर्ति करेंगे उसकी आपूर्ति में, और कुछ वर्षों में सुधार हो जाएगा जब अपना बिजली का उत्पादन होगा। बिहार का क्या हाल बना के रखा गया है बिजली के मामले में? औसत पूरे देश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता है औसत 600 यूनिट, और बिहार में मालूम है आपको औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता है मात्र 74 यूनिट। राष्ट्रीय औसत जिसमें बिहार में इतना कम है, वो भी राष्ट्रीय औसत को नीचे लाता है। तो औसत है देश का 600 यूनिट और बिहार में मात्र 74 यूनिट बिजली। तो एक समस्या गंभीर है, हर किसी को समझना चाहिए। हर स्तर पर इस समस्या से जूझने के लिए, निपटने के लिए पहले तो भारत सरकार से हमने यही कहा है कि 74 पर हम अगर आज हैं, हमको भी 600 पर जाना, और राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया जा रहा है 1200 यूनिट का। तो हमारे बिहार का भी हक बनता है कि प्रति व्यक्ति 1200 यूनिट बिजली उपलब्ध कराया जाए, और उस हिसाब से सोच करके हमारे यहां बिजली घर लगना चाहिए। एनटीपीसी मात्रा में बिजली की आपूर्ति हो पाएगी तो बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल में, अब सरकारी अस्पताल में लोग नहीं जाते थे, भूल गए थे, लेकिन अब सरकारी अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक
डॉक्टर की सेवा उपलब्ध कराई गई, दवा दी जा रही है मुफ्त में। इसके चलते अब फिर से सरकारी अस्पताल में मरीज इलाज के लिए जाने लगे। स्कूलों में पढ़ाई हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर शिक्षक की नियुक्ति चल रही है। और अब स्कूल भवन बनेगा, प्राथमिक विद्यालय बनेगा, उसमें 6 कमरा बनेगा, अलग से रसोई घर भी बनेगा। अभी आजकल स्कूल में जहां मास्टर है और कुछ लड़का है, वहां पर बच्चा लोग आता है थाली लेकर के कि दिन का भोजन मिलता है। अब वो दिन भर थाली ढनढनाता रहता है, मास्टर लोग खिचड़ी बनाने में रहते हैं। खिचड़ी बन के तैयार हुआ, लड़का लोगों को खिला दिया गया, उधर मास्टर गए, लड़का सब भी अपना अपना घर चला गया। तो इसलिए हर स्कूल में रसोई घर का भी निर्माण होगा। बच्चा को स्कूल में भेजिए, लोग लड़की को कम भेजते, हमको मालूम है। 5वां क्लास तक तो लड़की चली गई, लेकिन 5वां के बाद 6ठा से लड़कियों का जाना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, हमको मालूम है। 6ठा में बच्ची जब पहुंचती है, 6ठा 7वां में, उसको तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र की जरूरत, और गरीबी के कारण उनके मां बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्ची के लिए कपड़ा सिलवा सकें ठीक से, इसलिए वो स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लड़की मिडिल स्कूल में पढ़ने जाएगी, 6ठा क्लास में पहुंचेगी, 6ठा 7वां 8वां में, तीनों क्लास में जो भी लड़की जाएगी, चाहे जिस जात की लड़की हो, जिस परिवार की लड़की हो, उन सभी लड़कियों को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक के लिए राज्य सरकार की तरफ से 700 रुपया दिया जाएगा। और इसके बाद जब लड़की सब 8वां पास कर जाएगी तो उसको हाई स्कूल भी पढ़वाना। जैसे ही 9वां क्लास में पहुंचेगी, हाई स्कूल में पहुंचने वाली सभी लड़की को, चाहे जिस परिवार की हो, जिस जात की हो, सब लड़की को स्कूल जाने के लिए मुफ्त में सरकार की तरफ से साइकिल दिया जाएगा। और सब साइकिल पर चढ़ करके लड़की जाएगी। अब और एक एक लड़की जाएगी, और रास्ता में कुछ गड़बड़ करने वाले अगर मनचले लोग इधर उधर कुछ सोचेंगे तो हम लड़की सबको कराटे का भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि मजनू लोगों का कुटैया वो ठीक ढंग से कर सके। तब पूरा समाज बदल रहा है, और आपसे हम यही आग्रह करने आए कि आप स्कूल में मास्टर होगा और बिल्डिंग होगा, बच्ची सबके लिए पोशाक और साइकिल, तब तो बेटा हो या बेटी सबको पढ़ने के लिए भेजिए। हर आदमी से हम अनुरोध करेंगे और हम तो आग्रह करेंगे कि दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि हर हालत में हम अपने बेटा हो या बेटी, उसको पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजेंगे। अब दोनों हाथ उठा के संकल्प ले लिए। इसमें बहुत लोगों को हम देख रहे हैं जिसका अभी शादी ब्याह नहीं हुआ होगा। जितनी परीक्षा होती है सब में बिहार का लोग सबसे ज्यादा संख्या में पास करता है, सबसे ज्यादा संख्या में। अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और हमको करना यही है, उनको पढ़ा देना। बिहार के लोगों को तंग करता है, कभी आसाम में हंगामा होता है, कभी महाराष्ट्र में होता है। हम तो उन लोगों को कहते हैं कि अरे बिहारियों को कहां कहां रोकोगे, इसमें इतना मेरिट है कि जहां जाएगा वहां नौकरी पाएगा। जितनी भी कठिन परीक्षा ले लो, देश भर में कोई एक राज्य का लड़का सबसे अधिक पास करेगा तो बिहार का लोग पास करेगा। आई देश में रोक रहा, अरे विदेश पहुंच गया, मॉरिशस बसा दिया ये बिहारी सब जाकर के, बताइए कहां नहीं है। हम तो ये भी कहते हैं कि अरे बिहार के लोगों को कहां कहां रोकिएगा, ये तो देश का हिस्सा है, धरती का हिस्सा है। अगर कल अखबार में छप जाए कि चांद पर बहाली होने वाली है तो बिहार का लड़का चांद पर जाने के लिए लाइन लगा देगा। इतना बिहारियों में दम है, लेकिन उस बिहारी का मनोबल तोड़ करके रखा गया। तो भरोसा और विश्वास दिलाता हूं
कि हमारी सरकार ईमानदारी के साथ काम करेगी, चहुमुखी विकास का काम करेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी का प्रबंध करेगी, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और ऐसा बिहार आपके बदौलत मिलकर बनाना चाहते हैं कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय हो, गर्व का विषय हो, ऐसा बिहार बनाना। इतना आगे बढ़ेगा कि दूसरे प्रांत के लोग आप पहले उंगली दबाएं। तो वैसा बिहार बनाना है और वैसा बिहार बनेगा। और चारों तरफ काम हो रहा है और हम तो हर जगह इस बात को दोहराते हैं। मैं यहां भी इस बात को दोहराता हूं। न्याय यात्रा में हमने संकल्प लिया कि बिहार का विकास होगा और विकास न्याय के साथ होगा। हम समाज में किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं, हम सबको जोड़कर चलते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित, औरत हो या मर्द, सबको हम लेकर चलते हैं। और सबकी ताकत के बदौलत की ताकतवर बिहार का निर्माण होगा। उस ताकतवर बिहार के निर्माण में आप सबका सहयोग चाहिए और उस सहयोग की बदौलत हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक नया बिहार बनेगा। और बाकी जो समय बचा है, इस समय का सदुपयोग करते हुए हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि दूसरे प्रांत के लोग हमारा अनुकरण करें, हम उनका अनुकरण नहीं करें। और बिहार में परिवर्तन, माफी मांग लेंगे, दोबारा वोट मांगने के लिए आपके बीच में हम नहीं आएंगे। इसलिए जो भी वक्त मिला है इसका सदुपयोग कीजिए। आइए सब